बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री अवध में सरजू जी के किनारे संत सभा में विराजमान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि हे सज्जनों, आज हम आपको राम जी के अद्भुत स्वभाव के बारे में बताएंगे। उसे राम जी के स्वभाव को सुनकर मन प्रसन्नता से भर जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, शरीर पुलकित हो जाएगा। ऐसा यदि ऐसा ना हुआ तो व्यक्ति बावला है, पागल है, बेकार है, उसका तो हृदय शून्य है। तब सज्जन कहने लगे कि हे तुलसीदास जी, राम जी का ऐसा क्या स्वभाव है जिससे व्यक्ति इस तरह के आंसू भर जाएंगे उसकी आंखों में। तब तुलसीदास जी कहने लगे, राम जी बड़े सरल हैं। हे तुलसीदास जी, बताइए तो सही कि राम जी सरल होने से क्या हमारा क्या अर्थ है? भगवान जी सरल हैं तो उससे क्या है, उसका अर्थ बताइए। तो तुलसीदास जी कहने लगे, देखो हम राम जी के कुछ गुण बताते हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ये राम जी सरल हैं, ये हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। देखो, पहले राम जी का स्वभाव तो यह है कि उन्हें कभी क्रोध नहीं आता, वे कभी गुस्सा नहीं करते। हमने बड़ी खोजबीन की, पूछा लोगों से कि बचपन से ही पिता माता भाई गुरु नौकर मंत्री और मित्रों से पूछा, उन्होंने बताया कि हमने तो स्वप्न में भी राम जी के मुख पर कभी क्रोध की रेखा देखी ही नहीं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जावे। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। मोदन मन तन पुलक नयन जल, मोदन मन तन पुलक नयन जल। सोनहन रखे हर खाऊं, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। शिशुपन ते पितु मात गुरु, शिशुपन ते पितु मात बंधु गुरु। सेवक सचिव सखा हूँ, सेवक सचिव सखा हूँ। कहत राम बिदु बधन रिसोहे, कहत राम बिदु बदन रिसोहे। सपने हूँ लक्षो न काहूँ, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। राम जी का शील स्वभाव ही ऐसा है कि स्वप्न में भी उनके गुरु पिता माता मित्र सबसे पूछ कर देख लिया, सब ने ये बताया कि हमने तो उन्हें स्वप्न में भी क्रोध करते देखा ही नहीं। और तुलसीदास जी राम जी का दूसरा बात बताने लगे, दूसरा गुण सुनिए। राम जी को अपनों से बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं, अपने आप हार जाते हैं, उन्हें जिता दिया करते हैं। उनके साथ तीनों भाई और नगर के दूसरे बालक खेलने जाते थे और राम जी के साथ में अनीति भी करते थे, बेईमानी भी करते थे, पर उनकी खुशी के लिए अपनी जीत में भी हार मान लिया करते हैं राम जी, और उनको पुचकार कर अपना दांव देकर जिता दिया करते हैं।
और जब उनके प्रतिपक्षी जीत जाता करते हैं तो उनकी जीत पर बहुत खुशियां मनाते हैं। बताओ ऐसे प्यारे स्वभाव पर मैं कैसे बलिहार ना हो जाऊं। शिशुपन ते खेलत संग अनुज बालक नित खेलत संग अनुज बालक नित जुगवत अनट उपाऊ जुगवत अनट उपाऊ जीत हारे पुचकार दुलारत जीत हारे चुचकार दुलारत देव दिवावत दाऊ सुन सीतापति शील सुभाऊ सुन सीतापति शील सुभाऊ। हे तुलसीदास जी, हमें राम जी के और भी तो बताओ गुण, ऐसे कैसे सरल हैं राम जी तुम्हारे। तो सुनिए, देखो शाप से पीड़ित पत्थर बनी अहिल्या जी को राम जी ने अपने चरणों का स्पर्श करके शाप से मुक्त कर दिया था, उन्हें सद्गति दे दी थी, परंतु उनके मन में तो हर्ष नहीं हुआ, मुख उदास हो गया। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने पूछा कि राघव, आप तो अहिल्या के को शाप से मुक्त कर दिया आपने, तो आप उदास क्यों हो रहे हैं। तब हे गुरुदेव, मेरे से अपराध हो गया, मैंने पूज्या ऋषि पत्नी को अपने पैर लगा दिए, मेरे पैरों का स्पर्श हो गया, इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ऐसे कोमल स्वभाव के राम जी हैं मेरे, तो मैं ऐसे सरल मैं अपने राम जी पर बलिहार क्यों नहीं हो जाऊंगा। शिला शाप संताप विगत भई शिला शाप संताप विगत भई परसत पावन पाऊं परसत पावन पाऊं दई सुगति सोना हेरी हर्ष हिये दई सुगति सोना हेरी हर्ष हिये चरण छुए को पछताऊ सुन सीतापति शील शुभाऊ सुन सीतापति शील शुभाऊ। और तुलसीदास जी आगे कहने लगे, देखो राम जी के और भी स्वभाव हैं, और भी गुण सुनो। देखो शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, सारे राजाओं का मान मर्दन कर दिया था। तब फिर परशुराम जी क्रोध करके आ गए और उन्हें राम जी को बहुत डांटा। मैं तो आपे से बाहर हो गए थे। तो राम जी हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और अपने छोटे भाई से भी माफ़ी मंगवाई। बिना अपराध के राम जी कहने लगे कि हे मुनिराज, आप क्रोध मत कीजिए, आप जो कहें हम करेंगे, आप अपना गुस्सा समाप्त कर दीजिए। तब जाके परशुराम जी प्रसन्न हो गए थे। ऐसे हैं मेरे राम जी। जब धनु भंज निंदति भूपति जब बदबंदी निदरी भूपति भृगुनाथ खाए गए ताऊ भृगुनाथ खा गए ताऊ क्षमी अपराध क्षमाए पाव परी क्षमी अपराध क्षमाए पाव परी इतो न अनंत समाओ इतो न अनंत समाओ
सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। कहाँ तक वर्णन करें। और राम जी के अनेक अनेक बहुत ऐसे ऐसे सुंदर स्वभाव को हम वर्णन करेंगे जो आप सुनिएगा। बोलिए सियावर राम।